अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो हमें लोगों की अक्सरियत परेशान दिखाई देती है। किसी का कोई माली नुकसान हो गया है, किसी के कारोबार ठीक नहीं है, कोई बीमारी में मुब्तला है, किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या मसला है। तो ऐसे में लोग ढूंढते हैं कोई वजीफ़ा और कोई विर्द। अगर आप YouTube पर एक नज़र दौड़ा कर देखें तो जो इस्लामिक वीडियोज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा मवाद आपको YouTube पर ऐसा मिलेगा कि जिसमें वजीफ़े बताए गए हैं, फ़लाँ चीज़ का वजीफ़ा, फ़लाँ चीज़ का वजीफ़ा, फ़लाँ काम का वजीफ़ा। तो अजीब इससे भी बात यह है कि जो वजीफ़े बताने वाले हैं उन्होंने लोगों की कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आप कह लीजिए कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अजीबो गरीब किस्म के वजीफ़े बताना शुरू कर दिए हैं। और आवाम भी ऐसी है कि अगर उसको एक मसनून वजीफ़ा बताया जाए, देखें हमारा ये ईमान है कि दीन इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की हमारी भलाई के लिए कोई चीज़ छोड़ी नहीं है किताब और सुन्नत के अंदर। तो जहाँ तक वज़ाइफ़ का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि कुरान और हदीस में हमारी हर परेशानी के हल के लिए वजीफ़ा, विर्द, दुआ और ज़िक्र जो है ना वो मौजूद है। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर कोई शख्स किसी आलिम दीन के पास जाकर पूछता है कि मुझे बे औलाद हूँ, मैं कई साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो रही, अगर वो आलिम दीन उन्हें बताता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फ़लाँ दुआ की थी जो कुरान में मौजूद है, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल करके उनको औलाद अता फरमा दी बुढ़ापे में। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में मौजूद है, अल्लाह ताला ने उस दुआ के ज़रिए से उनको औलाद अता फरमाई। तो आप भी यही वाली दुआ करें, लेकिन उनको तसल्ली नहीं होगी। मुश्किल में गिरफ्तार हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बेहतरीन दुआ कुरान मजीद में मौजूद है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला आपको मुश्किलात से निकाल देगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में बेशुमार दुआएं और अज़कार और वज़ाइफ़ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, बीमारियाँ जो हमें लाहिक हो सकती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मसले का जो वजीफ़ा और ज़िक्र है वो बताया है। लेकिन लोगों को मसनून वज़ाइफ से अजीब बात है कि तसल्ली नहीं होती। जब तक उनको कोई अजीबो गरीब किस्म का वजीफ़ा कोई मुश्किल सा बनाकर कि आपने फ़लाँ वजीफ़ा फ़लाँ जगह पर जाकर रात को इतने बजे और इतनी मर्तबा पढ़ना है और उसका ये तरीका है, मतलब मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा जब तरीका बनाकर उनको नहीं बताया जाएगा ना, लोगों को तसल्ली नहीं होती है। तो नाज़रीन किराम, मैं इस वीडियो के ज़रिए से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वजीफ़े से ज़्यादा मुफीद और कारआमद वजीफ़ा वो कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जो शेखुल वज़ाइफ बना बैठा हो, कोई बड़े से बड़ा पीर, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन, अगर वो कोई वजीफ़ा बताता है तो उसके मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वजीफ़े की क्या ही बात है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम मसनून वज़ाइफ़ को, कुरान में बताए हुए वज़ाइफ़ को, अहादीस मुबारका में बताए हुए वज़ाइफ़ को छोड़कर और हम फिर इधर उधर क्यों जो है ना वो घूमते फिरते हैं और तलाश करते फिरते हैं वजीफ़ों को। तो ऐसी दुआओं की किताबें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ हिस्नुल मुस्लिम के नाम से एक दुआओं की किताब मौजूद है। असल में तो अरबी में किताब है, लेकिन उसका उर्दू में तर्जमा मुख्तलिफ इदारों में यहाँ शाये किया है। तो हम घर में वो किताब रखें दुआओं की, और उसमें हर किस्म की परेशानी का हल हमारे लिए सही अहादीस और कुरान मजीद की आयात की रोशनी में वज़ाइफ़ जो हमें शरीयत ने बताए हैं वो मौजूद हैं। तो हमें इन्हीं वज़ाइफ़ पर ही इक्तिफ़ा करना चाहिए और अल्लाह ताला से अपने मसाइल का, अपनी परेशानियों का हल वो अल्लाह ताला से हमें उसकी दरख्वास्त करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। और याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है, वही हमें बीमारियों से शिफा अता फरमा सकता है, वही हमारी मुश्किलात को आसान कर सकता है।